हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नेवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो है रात के 2 बजे का। एक्चुअली क्या था ना, ये रामा नहीं सो रहा था और मैं बहुत देर से इसे लेकर थक गई थी। मतलब 2 बजे उठा था, 3 साढ़े 3 बज गई थी, 1 डेढ़ घंटे हो गए थे, मैं थक चुकी थी। फिर मैंने इनको बोला यार अब मेरे हिम्मत से बाहर है, तो फिर मैं टिक गई थी। फिर ये खिला रहे थे। फिर मैं ना सुबह के 6 बजे मैं बाहर आई, मतलब 6 नहीं और ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा सोऊंगी ना तो वो सुबह वाली ना कई बार नींद बहुत ज़्यादा गहरी लग जाती है और मुझे बच्चों को रेडी करने के लिए जल्दी उठना पड़ता। फिर मैं नहीं सोई थी, मैं आ गई थी पोर्च में। मैंने बोला बाहर का व्यू देखा जाए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा छाया था चारों तरफ। तो फिर इसके बाद लगा कि मतलब थोड़ा और टाइम हो जाए, फिर बच्चों को उठाऊंगी। तो बस मैं नीचे जाऊंगी और बच्चों को उठाकर रेडी करूंगी, पूछूंगी उन्हें क्या लंच में ले जाना है। फिर नानू ने बोला मैं पोहा लेकर जाऊंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी पोहा बनाया। एक्चुअली क्या था ना, इन्हें भी मतलब खा लेते हैं, ये भी पोहा खा लेते हैं, भैया लोग भी खा लेते हैं। तो बस मैंने पोहा ज़्यादा मात्रा में बना लिया था। और फिर ये है नानू का लंच, जो कि मैंने ना उसमें सब कुछ रख दिया। ये हॉट पॉट टाइप्स का है, इसमें गर्म रहता है। तो मैंने पोहा, धनिया की पत्ती, नींबू रख दिया था। और नमकीन क्या था ना, वो सीत जाती है, फिर मैंने नहीं रखा था। और फिर हमें पता चला कि आज हमारे गुरुजी आ रहे हैं, जिसे मम्मी पापा ने दीक्षा ली थी वो तो ख़त्म हो गए थे, उनके भाई आ रहे थे। और फिर ये था मेरा बर्थडे। एक्चुअली मैंने ना बच्चों को बताया नहीं था कि मेरा बर्थडे है, बट क्या था ना, बहुत ज़्यादा परेशान करती नानू, स्पेशली सॉरी निवी। तो क्या हुआ था ना, मैंने बोला नहीं बताऊंगी, बट हमारे अगल बगल के सारी जो नंदे लगती हैं उन्होंने विश किया। तो इसको पता चल गया था नानू को कि मम्मा का बर्थडे है। तो रात को क्या हुआ, ये लेटे हुए थे, बोले पापा कहीं चलते हैं बाहर, पापा कहीं चलते हैं। तो फिर ये थोड़ा बहुत कन्विंस हो गए थे कि ठीक है चलते हैं। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी ठंड में कहीं, क्योंकि रामा को भी लेकर जाना होगा। तो फिर नानू ने नहीं मानी, नानू नहीं मानी। तो फिर उसने बोला पापा आप केक लेकर आइए। तो फिर ये केक लेने गए। और चंदिया में ना जल्दी कुछ मिलता नहीं है, और मम्मी इसे लेकर बैठी थी। और नानू ने मतलब बलून फुलाए, मम्मी ने ना लगाए थे बलून कि दादी मम्मी का बर्थडे है। तो फिर मम्मी और नानू ने मिलकर लगाए, और ये केक। तो बस फिर मैं रेडी होकर आई। एक्चुअली मैंने ना मतलब नेचुरल अब सूट भी पहनने लगी। फिर मैंने बोला, नानू ने बोला मम्मा आप ये साड़ी पहनो। फिर मैंने उसकी मन की साड़ी पहनी। तो बस मम्मी ये टीका लगा रही थी, नानू बैठी थी, निवी बैठी थी, सारे लोग, और रामा भी था। और इन्होंने बोला मेरा फ़ोटो मत लेना, और भैया अपने फ्रेंडों के साथ कहीं गए थे। तो बस छोटा सा हम सब ने घर के मतलब सब लोग घर थे में थे, और भैया तो थे ही नहीं। तो बस केक कट किए, और रामा भी रो रहा था। मम्मी ने सबको टीका लगाया। और फिर नानू नानू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम लोग ना उसे बताते नहीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। फिर वो पीछे पड़ जाती कि नहीं ऐसा है ऐसा है। तो उससे ग्रीटिंग कार्ड बनाया था। फिर रामा बहुत तेज़ से रोने लगा, भूखा हो गया था ना वो। तो फिर मैंने बोला कि इसे फिट कराने के लिए भी टाइम लगेगा। तो फिर मैंने बोला इसको डेक्सोलेक का मैं पाउडर देती हूँ, फॉर्मूला मिल्क है जो कि, और ये 6 मंथ तक की हमारे नानू ने भी लिया है, निवी को भी मैंने दिया है। बट क्या था ना, ये जब से हुआ था तब फॉर्मूला मिल्क ही डॉक्टर ने लिखा था जब बर्थ हुआ था इसका, क्योंकि हमारा सी सेक्शन होता है तो हम तो तुरंत इसे फिट करा नहीं पाते। तो फिर इसके बाद ये पाउडर, तो क्या होता है ना, इसमें एक छोटा सा कप होता है, तो मैं उससे नाप कर उसे देती हूँ। अब मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं नाप कर किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे देती हूँ। तभी 1 मंथ के लिए मैं यही मंगाती हूँ। और फिर इसके बाद ना इन लोगों को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज ये ब्रेड रोल बनाते हैं। तो बस ये आलू की सब्ज़ी बना ली थी, हरी चटनी बना ली थी, और ये सॉस। इस समय क्या होता है ना, लगता है हर चीज़ का आप वीडियो लोगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी मैं आप लोग को दिखा के मतलब बताते जाऊँ और आप लोग भी देखते जाओ, क्योंकि अब छोटा सा बच्चा घर में है ना, वो कब रोने लगे, हाँ कब रोने लगे और उसे लेना पड़ जाए। और क्या होता है ना, इस समय हमारे घर के वैसे भी जब से रामा हुआ है ना, 1 मंथ तक तो ठीक था। सेकंड मंथ से क्या होता है ना उसे कि एक जन मम्मी लेगी तो मैं करूँगी, मैं लूँगी तो फिर कई बार मम्मी करेंगे, ऐसा सिस्टम है। मतलब वो रहता ही नहीं यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हमने डॉक्टर से भी पूछा कि बहुत ज़्यादा रोता है, तो बोले कोई बात नहीं, कई बच्चे रोते हैं। अब इसके बाद आलू लग चुका है। अब मैं इसमें ना एक लेयर और, अभी नीचे ना मैंने सॉस लगा दिया था, उसके ऊपर अब ये आलू लगा दिया है। और फिर इसके बाद फिर से कवर करके अब इसमें ग्रीन कलर की चटनी लगाऊंगी। बस तीनों को आपस में जोड़ कर फिर डिवाइड कर लूँगी, ताकि उसके ब्रेड पकौड़ा अच्छे से आ जाए। एक्चुअली क्या है ना, नानू को निवी को नहीं पसंद है, तो मैंने बोला अलग अलग पॉसिबल नहीं हो पाता है यार कि अब अलग अलग सारे लोगों को बनाओ।
तो ये था कि ना मैं आज तुम ये खा लो। मैं किसी दिन ना वेजिटेबल रोल्स बनाने का बहुत मन है। अब मैं बना नहीं पा रही हूँ किसी रीज़न से, क्योंकि उसमें टाइम भी लग जाएगा, सब्जियाँ बनाऊँगी फिर वो। मेरा बहुत ज़्यादा मन है। मेरे मायके में ना मतलब मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। मैं किसी दिन आप लोग के साथ बना कर ना ज़रूर शेयर करूँगी, बस मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाए। और इस समय ना कोल्ड कफ मुझे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेरा मन नहीं होता, बट ये है किचन का काम तो होते हो ही जाता है। तो बस तो मैंने चटनी ना बाउल में नहीं निकाली थी, जार में ही रखी हुई थी, क्योंकि जल्दी-जल्दी इतनी मस्ती ये लगता है जैसा है वैसा जल्दी-जल्दी कर लो। तो ये रोल्स सॉरी मतलब ब्रेड पकौड़ा का सब तैयार हो गया। बस मैं इसे बेसन में डिप करके तल दूँगी। तो ये तल गए हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा मतलब होटलों में तो आपको ऐसी कलर में मिलेंगे, बट हमारे यहाँ ना थोड़ा-सा कलर ज़्यादा मतलब डार्क कलर पसंद करते हैं, खरा। तो बस ये सेकूँगी। फिर हमने ना इसे वापस से रेडी किया। इसके कपड़ों में ना केक वगैरह लग गया था, तो हम बोले उसे कहीं स्मेल ना जाए, उस चीज़ की एलर्जी ना हो जाए। फिर हमने वापस से पूरे कपड़े बदले इसके। और ये देखो अभी मेरी गोदी में नशे में बट का इसे अगर मैं नीचे लेटाऊंगी ना तो ये जल्दी से उठ जाएगा। पता नहीं यार क्यों नहीं सोता है। कई बार ना हम मम्मी परेशान हो जाते हैं, लिए नानू ने भी तंग कर लेती हैं, तो बहुत तेज से गुस्सा आने लगते हैं हम लोगों को। फिर ना शाम हो गई थी, तो मैं रूम में मतलब मैंने कट शाम को ही कर लिया था। केक कट करने के बाद ऊपर आई तो बेड फैला हुआ था। और ये देखो मैंने ना एक बॉक्स में इनकी जितनी भी कलर पेंसिल थी ना, तो वो सब एक ड्रॉज में रख दी थी, बॉक्स में भर के। निवी ने क्या किया, वो पूरी फेंक दी। मेरे को इतनी तेज़ से गुस्सा आई ना यार, कि वैसे तो एक टाइम नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, मतलब एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैंने ये ड्रॉज में ना पर्स वगैरह रखती हूँ, इसी में इनके बॉक्स में मैंने कलर पेंसिल रख दी थी। मैं आई तो पूरी बिखरी हुई पेंसिल थी। मुझे बहुत तेज़ से गुस्सा आई निवी के ऊपर। निवी को मैंने बोला किसने किया, तो वो हंसने लगी। तो मेरे को ना और चिड़चिड़ी मच रही थी। क्या होता है ना, जब हमें टाइम नहीं होता है ना तो बड़ी गुस्सा आती। फिर मैंने ये सारी चीज़ें पैक की और फिर मैंने देखा बैग। क्यों इतना परेशान करती हो? अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैंने बेड के कपड़े पूरे किनारे किए। बच्चों के कपड़े नहीं सूख रहे, स्पेशली रामा के कपड़े छोटे छोटे बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा उसको मैं बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी, पहले मैं बेड शीट बिछाऊँ। तो बेड शीट के लिए भी क्या हुआ था, मुझे लगा जल्दी जल्दी से बिछाऊँ, क्योंकि ना यार मुझे लग रहा था सो के उठ ना पाए, क्योंकि मैं उसे ऊपर लेकर नहीं आई थी। वो मम्मी के पास नीचे ही लेटा हुआ था। जब वो सोता है ना तो मैं उसे लेकर नहीं आती हूँ, क्या मतलब बच्चों की नींद डिस्टर्ब करने से। तो मैंने सोचा जब तक कि मैं बेड शीट बिछा लूँ, और फिर क्या होगा पिलो कवर तो मैं बाद में भी कर लूँगी। ये देखो आप लोग को साइड में दिख रहा होगा कितने कपड़े फैले हुए हैं। तो बेड क्लीन होता है ना तो सारी चीज़ें अपने आप थोड़ी जल्दी जल्दी क्लीन हो जाती है। अगर बेड गंदा हुआ तो जल्दी जल्दी आप सोच कर भी नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। बाकी और किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो फिर मैंने निवी को नीचे भेजा और बेड शीट बिछाई। उसने बोला मैं कवर चढ़ा दूँ, मैंने बोला नहीं मैं चढ़ा लूँगी, तुम बस जाओ। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो नीचे गई। तो फिर ये बेड शीट तैयार हो गया। मैं पिलो कवर चढ़ाऊँगी इसमें, बस फ्री हो जाऊँगी और नीचे जाऊँगी। अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।